युवा क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है, बीजेपी की जो अलायंस है ना वो काफी स्ट्रांग है और दूसरों के पार्टी के मुकाबले, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो डायरेक्ट केंद्र से, आप इधर ये धूप की तरफ इधर। बीजेपी की जो सरकार है वो जो उसका कोऑर्डिनेशन है वो सीधा केंद्र की सरकार से है, मोदी जी से। और बीजेपी में जो भी काम हुए हैं बीजेपी का कोऑर्डिनेशन किसके साथ है? सीधा केंद्र की सरकार से, मोदी जी से। अब ये केजरीवाल जी ने भी यहाँ पे जो है कोशिश की है अपनी, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनेगी, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं दिल्ली से। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से हम आना शुरू किए हैं यहाँ पे बहुत सी चीजें देखी हमने भी। अभी बीच में यहाँ पे कितना, जब ये लॉकडाउन का समय था तब यहाँ दुनिया भर की भीड़ थी, तब यहाँ पे आनंद विहार के अंदर बहुत भीड़ थी। लोग गाँव में जाना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे, यहाँ पे इतनी दुनिया भर की भीड़ थी, कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है वो इस समय बीजेपी ही है। नहीं, स्ट्रॉन्ग पार्टी की बात देखो भैया, पार्टी से कोई मतलब, हमारा मतलब ये है कि जमीन से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे कौन बात कर रहे हैं और जनता को कितना बेनिफिट मिल रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ऊपर होता है और जब वो हम तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक सबके भांडे बिक गए होते हैं, भट्टे बैठ गए होते हैं। और बस यही होता है कि एट दी एंड जो है इंसान को कमाना तो खुद ही है, खाना खुद ही है, खाना खुद है, कमाना खुद है, वो बात सबको पता है। लेकिन जो सरकारी सुविधा सरकार बनाते किस लिए है? हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, ये सब की सुविधा मिले, बिजली पानी का सुविधा मिले, इसीलिए तो बना। देखिए, जैसे आपने कहा, हमारी मेहनत तो हम करेंगे ही, अपना घर चलाने के लिए तो हर इंसान करेगा। सरकार की तरफ से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो प्रॉब्लम है। वो तो अब ये यूपी की जनता खड़ी है, मुझसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, यूपी में जितनी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे आपने अभी बताया कि जो रेप का जो आपने डेटा दिया, उसके हिसाब से फ़र्क तो थोड़ा पड़ा है, योगी जी के सरकार में फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसमें फिर भी अभी जो है बहुत चीज़ें। एक जो स्टूडेंट है उनका जिस तरह की बेरोजगारी, जो बच्चे को जिस हिसाब से मार रहे हैं, बिहार से शुरू हुआ, बिहार में हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ हम लोग भी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। लेकिन अभी जिस तरह से प्रयागराज के अंदर पुलिस ने जिस हिसाब से छात्रों को मारा है, जी बिल्कुल, क्या मानते हैं आप? ये बहुत गलत है, क्योंकि दे आर एजुकेटेड पीपल, वो क्वालिफाइड हैं, उन्होंने पढ़ाई दंगे करने के लिए या फिर उनको सिर्फ अपना हक चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो कोई भी हो। तो अभी आपने देखा होगा बीच में जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनको स्वतंत्रता जेल में डाल दिया गया पुलिस वालों के द्वारा। अब वो उनको उस आंदोलन को, जो वो अपने हक के लिए, जो शिक्षा के लिए, अगर देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरे देशों के मुकाबले हम काफ़ी देशों से आगे हैं, पर हम जो है हमारी इकोनॉमी, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन लोगों से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए हमारा जो सबसे मेन जो और स्ट्रॉन्ग जो हथियार है वो शिक्षा ही है, और जिसकी मांग की जा रही है। लेकिन अब वही है कि अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर जो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं सामने, शिक्षा हो गया, बेरोज़गारी हो गई, और जो है जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं लोग, महिला रक्षा की, अगर ये बड़े बड़े मुद्दे अगर शुरुआत हो जाए कम से कम, तो भी लोगों को विश्वास हो जाएगा। और महंगाई में थोड़ी कटौती होनी चाहिए। आम लोगों ने तो बोला महंगाई से कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी भैया ही बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, भैया बोल रहे थे। हमको तो है, हम देखिए दिक्कत है, बहुत दिक्कत है महंगाई से। तो भैया कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए लीटर तेल है और 200 रुपए लीटर तेल है, क्या महंगाई नहीं है? मोदी है तो मुमकिन है, तो कहते हैं ये लोग, तो कहते हैं कि घर घर मोदी है। तो भैया बोल रहे थे कि लाइन लगना पड़ता था, अब सब कुछ सुविधा मिल रही है। दो चीज से परेशानी है बस, एक तो बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। लेकिन कहाँ से है? अलीगढ़ से। अलीगढ़, बिल्कुल। आप यूपी से है, ठीक है। चुनाव होने वाले हैं भैया, बेरोजगारी मुद्दे को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे। अभी एनटीपीसी का पेपर दे के आए, उसमें धांधलेबाजी अब भी हुई है, और एनटीपीसी का पेपर दे के आए थे, हमारे नंबर ज्यादा है, फिर भी नंबर नहीं आया। एक तो हम ये बात भैया आपके से समझ ले, अभी आपने देखा वो छात्रों को प्रयागराज के अंदर कैसे है, तो बिहार के, लेकिन अब यूपी में चुनाव है तो फोकस हम यूपी में करेंगे, समझ से देंगे वोट, फिर अब देखेंगे कौन का वो है ज्यादातर। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे ज्यादा वो है प्रॉब्लम। जब मंदिर में लगा रहे पैसे, जैसे बेरोजगारी में लगाए ना,
जो जनता सुधर सकती है। बेरोजगारी में लगाए, रोजगार देने में लगाए तो काफी जनता का भला हो सकता है, लेकिन तब भी कहते हैं कि आएंगे तो कम से कम मंदिर वही 3 चीजें, शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट और बेरोजगारी। भैया फिर सरकार किसका बनाएंगे, किससे उम्मीद है? सरकार तो किसी की बन जाए, धांधलीबाजी सब में होती है, कोई किसी की सरकार बन जाए, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं होती। लेकिन ये ईमानदार सरकार है, दमदार सरकार है, क्यों धांधलीबाजी? ईमानदारी कोई भी नहीं है, ईमानदारी कोई सरकार नहीं है, सब में धांधलीबाजी होती है, लेकिन बेरोजगारी का कोई। जो ये सरकार दावा करे ईमानदार दमदार सरकार है, तो ये क्या मानते हैं बीजेपी जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन का सरकार है यूपी के अंदर? बीजेपी भी ठीक नहीं है, अपने तो मोदी जी तो कर रहे हैं सही काम, लेकिन योगी जी नहीं कर रहे, मंदिर में पैसा लगा रहे धुआंधार। ये नहीं है बेरोजगार स्टूडेंट ना, फिर भी जीते या कुछ भी करे, बीजेपी बढ़िया जो है कर रही है। किस मुद्दे पे लाने वाले हैं बीजेपी को? बीजेपी जो है बहन बेटी के लिए वैसे भी जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया में तो मान दीजिए, ये बता दीजिए कि बढ़िया में क्या क्या काम बढ़िया करा है यूपी में? सब राशन फ्री मिल रहा है जो है, और क्या चाहिए जो है महिलाओं को। ऐसे तो कहते हैं कि फ्री में देना अच्छा नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं फ्री मिल रहा है। हाँ, राशन फ्री में मिल रहा है जो है, और जो है गैस सिलेंडर फ्री में मिले हैं। सिलेंडर तो महंगा भी तो नहीं, महंगा क्या है, कांग्रेस के राज में जो है 1200 रुपए का सिलेंडर था, हमने खरीदा। कब खरीदा है? पहले जो है जब कांग्रेस थी जो है हमने खरीदा। बाकी का कोई वो नहीं है। अब कितना, अब 950 का जो है, अब तो फिर भी कम थी ये जो है। अच्छा, महिला सुरक्षित है। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि बीजेपी जीतेंगे। और भी भैया किसको जिताएंगे? आप किसको जिताएंगे भैया? जीत तो कोई भी जाए, बट ये बेसिक नीड्स जो होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या होता है कि आप छोटे छोटे गाँव के एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटे छोटे नालियों और जमीनों के लफड़े विधायकी तक पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं जो बेसिक लॉज हैं वो फॉलो किए जाएं। आप समझ रहे हैं ना? भैया आप कह रहे हैं जीते तो कोई भी। आइए एक बात बताइए, मुद्दे पे बात कौन कर रहे हैं? पार्टी तमाम पार्टी मुद्दे है। तो अब अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ सेम वैसे ही है, कुछ भी मुझे चेंज नहीं लगा। स्पेशली यूपी में, यूपी और बिहार ये तो करप्ट स्टेट है बहुत ज्यादा, और ये सारे पॉलिटिशियंस मिले होते हैं। स्पेशली ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस के अंडर में काम करते हैं, तो इसलिए जो डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये ईमानदार सरकार है भैया। यूपी के अंदर बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा के बता रहे हैं कि ईमानदार सरकार, दमदार सरकार। और हम दिल्ली की भी, आप अगर जाएंगे दिल्ली में भी तमाम चीजें जी, हमने देखा था कि यही तो बात है। अगर ईमानदारी है, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं जस्ट बेसिक जो लॉज है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है तो दोनों ही टॉप। मुझे इस बार की जो टक्कर है मुझे इक्वली लग रही है। किस के बीच? बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो मैं दोनों में से अगर हम देखें, पहले समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर थे, अब बीजेपी है। समाजवादी पार्टी का जो एक वीक पॉइंट है वो है लगभग, मतलब ये गुंडों को ज्यादा वो देते हैं। अच्छा, इनके में इनके टाइम पे छोटे छोटे गुंडे पैदा हो जाते हैं गली में। अच्छा, तो बीजेपी में ये थोड़ा सही है। बीजेपी में ये चीज सही है। हाँ, थोड़ा सा सही है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा है। ये तो कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त है। अरे ये कहने से थोड़ी होता है मैम। अच्छा, दिखता है ना, कहते कुछ है, करते कुछ है, आपका कहने का मतलब। आप यही कह सकते हैं। अच्छा भैया, आप जयंत चौधरी के बारे में बोल रहे थे, जयंत जी के बारे में क्या बोल रहे थे भैया? ना जयंत चौधरी के बारे में तो मैं ना बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के बारे में। बीजेपी ही जीतेगी, कोई कुछ भी कर ले, आएगा बाबा ही। अच्छा, बाबा किस मुद्दे पे लाएंगे? हर मुद्दे पे, सड़क, बेरोजगारी, फलाना ढिमका, जो भी आवेगा सब आवेगा बाबा। अच्छा, ये बताओ ना भैया, क्या क्या करें? पढ़े लिखे भर्ती हो गए, अनपढ़ ने कौन करेगा? बेरोजगारी वाली बात है। हाँ बताओ। जो आपने अभी मैम उनसे सवाल किया था, होर्डिंग वाला सवाल, ये जो यूपी की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता, भारत की इतनी समझदार है कि अगर ये होर्डिंग लगवाने की जगह उनकी जरूरतें पूरी हो जाए ना, आधी ही हो जाए, उसका जो खर्चा वहाँ लग जाए, तो ये जनता उनको वैसे ही जिताएगी। मायावती ने हाथी बनवा दिया, वो किन्ने रोक ले? किन्ने रोक ली मायावती? हाथी पार्क बनवा दिया मायावती ने, वहाँ किन्ने रोक दी? कहाँ रोक दी? हाथी पार्क अगर बना रहे हैं तो ये लोग भी तो पीछे नहीं, मूर्तियां बना रहे हैं ना। कहाँ बना रहे? किसकी बना दी बताओ? मोदी ने, योगी जी ने किसकी मूर्ति बनाई बताओ? तो कुछ मूर्ति बनी नहीं। कहाँ बनाई है? पता ही नहीं है। पता है मुझे, कहाँ बनाई है बताओ? अगर माने ना माने, लखनऊ के जो गोमती नगर का एरिया है, जो लखनऊ को लखनऊ बनाया, मायावती के टाइमिंग में बने हैं। मायावती के टाइम में बने हैं।
और ना मायावती ने बने। बहुत पैसा लगाया घोड़े हाथी पे। क्यों बनाए? वो पब्लिक में लगाती, पब्लिक में लगाती। वही तो अच्छा ये बताओ भैया, आप कह रहे पब्लिक में लगाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर बड़ी बड़ी जहाजें खरीद रहे हैं, तो ये कम कर नहीं लेने से भी तो चलते हैं ना मोदी जी को, वो भी क्यों खरीदारी करें? मोदी जी तो आप पंजाब में गए, गाड़ी से में गए, हाँ। कहाँ हेलीकॉप्टर में गए, हाँ। लेकिन पब्लिक जो काने से खरीदा तो है ऐसा ना है, भैया। मेरी बात सुनो, काने से काना कहते हैं, तुरंत लड़ाई होगी। उससे पूछे डाल डाल में भैया तेरी आंख में चोट कैसे लग गई, फलाना हो गया, वो सारी बता देगा। ये सवालों का जवाब दो ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। ये चोरों की पार्टी है, चोरों को बाबा ने रोका तो बाबा के पीछे पड़े हुए हैं सारे। अच्छा कौन? हैं? यही सारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मायावती, सब चोरों की पार्टी है। हाँ। अच्छा ये दमदार और ईमानदार दमदार ईमानदार एक नंबर की पार्टी। अच्छा किस मुद्दे पर आप बता रहे हैं कि बहुत बहन बेटियों की सुरक्षा इसने करी, सड़क इसने बनाई, हाथरस का मामला इन्हीं के टाइम में हुआ है भैया। इन्होंने सुलझाया, हाँ। इन्होंने सुलझाया। लेकिन रातों रात डेड बॉडी जला दिया जाता है भैया। अब देखो ये तो सबकी में ही हुआ है, तन मनसा तो कह रही उन्नाव है। का केस किसके टाइम में हुए थे भैया? उन्नाव का समाजवादी के टाइम में हुआ। समाजवादी के हाँ। टाइम में किसका? अब पंजाब में मार सही से जानकारी नहीं है भैया। कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, हाँ। पंजाब में लटका दिया वो मार के, हाँ। वहाँ क्यों ना गए ये? अच्छा पंजाब के, अभी यूपी की बात ही करते हैं। यूपी का अरे बताइए। यूपी में ना आया वो, पंजाब का बाहर विदेश है। हाँ। भैया यूपी में अभी चुनावी चरण बिल्कुल शुरू होने वाले हैं, तो हम यूपी की अरे वो लड़की वहाँ तो जला दी, हाँ। तो इन्होंने जला दी। हाँ सही। देखिए किसी के साथ भी गलत होता है, चाहे कोई भी राज्य है, हम बात पक्का करना ही चाहिए और ये होना चाहिए। ये बताइए अभी यूपी की बात करें तो यूपी में हम रुकते हैं। लड़की बाहर जलाई, राजस्थान में क्यों ना गए ये? अच्छा राजस्थान और पंजाब की बात इसलिए करें क्योंकि अब कांग्रेस का सरकार है। हाँ कांग्रेस एक सरकार। बात बताओ, ये आप लोग कितना सहमत है, कहीं पर कुछ गलती होता है तो दूसरे राज्य की बात बोले, कोई भी राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का, किसी भी पार्टी का हो, अपराध होते हैं, ये मानते हैं। अपराध होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के मेन मुद्दे से भटक क्यों जाते हैं? जनता भी भटक जाते हैं। जनता भी भटक जाती है, सब भटक जाते हैं। क्यों भटकते हैं? इन्हें भाभी तो जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। जाना तो सबको चाहिए, क्यों ना चाहे चाहिए वहाँ पे? हाँ। उनकी बात हटाओ, इधर लाओ, हमको बताओ। हाँ जी। सत्ता में आते ही सारे लोग भटक जाते हैं, ना तो योगी खराब है, ना अखिलेश खराब है, सारे लोग खराब हैं। आते ही सत्ता में सब सारा सिस्टम भूल जाते हो, किसी को रोजगारी नहीं, कि सारे लोग बेरोजगार रहते हैं, कोई किसी के रोजगार पर नहीं। खुद को तो 15-15 हजार की प्रॉपर्टी, 18-18 हजार करोड़ की संपत्ति होती है। पब्लिक का क्या होता है? वो पैसे उनके कहाँ से आते हैं? चाहे मायावती हो, चाहे मोदी हो। मोदी जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके खाते में 100 करोड़ उस समय थे। देश की जनता, छोटे लोगों को, छोटे लोग उभरते नहीं, सिर्फ मोदी आए अरबपतियों को उभार दिए, अखिलेश आए बड़े लोग गुंडे लोगों को साथ देते हैं, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को कौन साथ देता है? ना तो मोदी दे रहे, ना योगी दे रहे। योगी लॉकडाउन लगा दिए, सारे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, विप्रो हो गए, जितने उद्योगपति है उनके हजार करोड़ में बढ़ते हैं। हम लोग गरीबों का तो जुगाड़े नहीं कुछ हो पाता है, उनका कैसे बढ़ जाता है? वो मर्सिडीज में गाड़ियों में घूमते हैं, BMW सीरीज में घूमते हैं, हाँ कहाँ से उनको पैसा है? एसी में रहते हैं तो हाँ। गर्मी की पता ही नहीं चलता उनको। वो भरते हैं, हलम भरते हैं तो गाड़ी नहीं होता, घर नहीं होता, उनकी संपत्ति कुछ होता तो हजार करोड़ में निकलता, कहाँ से आता है? सारे लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। देखो ना, अखिलेश भी कम नहीं है, अखिलेश भी हमारे टैलेंटेड हैं, उनके जो अनुयायी है वो नहीं ठीक है। अखिलेश की सोच अच्छा है, अखिलेश ने योगी से बसरते अच्छा काम किया है, अखिलेश ने किया था, लेकिन उन लोगों ने क्या, इनके यहाँ ये हो गई, मम्मी ने मुद्दे पे आते ये लोग घर में ही लड़ते रहते हैं, इसलिए चूक जाते हैं और वहाँ बीजेपी वाले बढ़ जाते हैं। लोकप्रियता देखो, लोकप्रियता अगर है तो मोदी के इस कलाकारी ना राहुल में है ना अखिलेश में। ये लोग देशवासियों का दिल जीतने का मुद्दा इनमें नहीं है। आदमी कलाकार वो होता है जो देशवासियों का दिल जीते। हमारे यहाँ जैसे सचिन तेंदुलकर थे, लता मंगेशकर है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सब कैसे दिल जीतते हैं? वो अरबों में पड़ गए लेकिन फिर भी लोगों का दिल जीते हुए हैं। ये बताओ, ये लोग काम नहीं करते। हाँ बताइए। लेकिन बेरोजगारी इतना ज्यादा चरम सीमा पे है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ तोड़ा है। अभी बेरोजगारी जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाँ तो जी। उनको बड़ी लाठ मार रहे हैं, लाख के लोग मार रहे हैं। देखो जब ये लोग आएंगे अपने पार्टी के, अखिलेश आते हैं तो यादव समदो का सपोर्ट करते हैं, योगी आते हैं बड़े लोगों का सपोर्ट करते हैं, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? और मुख्यमंत्री जिस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वोट की टाइमिंग में फिर क्यों वोट के टाइमिंग में सब बेरोजगारी कोई हिंदू का नहीं, देखो कोई हिंदू का नहीं होगा, कोई मुसलमान का, सारे लोग जनता को ठगते हैं। मुद्दा पहले बना लेते हैं, जब सरकार में आते हैं सारे मुद्दों को पीछे रख देते हैं और अपना सारा सिस्टम सोचने लगते हैं। इस बार आपको क्या लगता है मुद्दे पे? देखो मुद्दे कुछ भी हो, कोई भी गलत नहीं है। अखिलेश भी टैलेंटेड है, योगी भी टैलेंटेड है, दोनों में कमी नहीं है। क्वालिटी गरीब मरेगा, लेकिन बाजी ये बाजी योगी के पक्ष में जा
आ रही है। क्यों लगता है बाजी उनकी? इसलिए लगता है कि ये लोग जो अखिलेश हैं ये टैलेंटेड, इनके घर वाले खुद हैं, देखो उनकी छोटी बहू अपना उसमें चली गई। ये लोग देशवासियों का, ये जनता का दिल नहीं जीत पाते। क्वालिटी तो अच्छे, अखिलेश भी टैलेंटेड है, अखिलेश काम करते हैं, योगी के मुद्दे अखिलेश ने काम ज्यादा किया है, लेकिन लोकप्रियता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग बटने लगते हैं। देखिए लोग, जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी पे कोई वोट नहीं करेंगे। बेरोजगारी है, मानते हैं, बेरोजगारी है। ये सरकारी विभाग भी कुछ जैसे हमारी रोडवेज है, रोडवेजों में अब वो क्या नाम है, संविदा पे भर्ती कर रखे हैं, जबकि ये राज्य में होनी चाहिए। ये भी बीजेपी की ही देन है। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा योगी जी से। एक बात बताओ भैया, मुद्दा पता है आपको बेरोजगारी? नहीं, है? देखो ऐसा है, रोडवेज जो थी, जब आप लोग यही बोलेंगे कि मुद्दा बताएंगे कि बेरोजगारी है, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे, तो भैया आपके लिए काम क्यों होगा? देखो ऐसा है, बेरोजगारी है, इस बात के हम मान्य हैं, मगर जो सरकार फिलहाल में है वो सरकार फिलहाल में वैसे ठीक है। ठीक है, चलिए हम और भी लोगों से, युवाओं से बात करेंगे। बात हो गई इनसे बेरोजगारी पे क्या बस शिक्षा और बेरोजगारी, बस दो ही है। दो ही मुद्दा है, शिक्षा और बेरोजगारी। हॉस्पिटल है, रोड है, तमाम मुद्दा है, लेकिन लोग जब वोट देने के वक्त आते हैं तो लोग आपस में हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते हैं।